गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशंस। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्मा से रिलेटेड है। तो फार्मा में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा तो जो फार्मा का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, तो हम लोग सिर्फ उसी टॉपिक को जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के उद्देश्य से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो फार्मा होता है ये बीएससी नर्सिंग फार्मेसी में भी आता है और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी होता है। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के हैं उनमें भी एक फार्मा सब्जेक्ट है। तो हम लोग आगे देखते हैं। फार्मा का जो पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शंस टू फार्मेकोलॉजी। इसमें आपको इंट्रोडक्शंस पढ़ना पड़ेगा फार्मा के बारे में और टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ने पड़ेंगे। टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर आपको जैसे कि एनाल्जेसिक क्या होता है, एनेस्थेटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं, ये सारे आपको ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। खैर आगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पर थोड़ी थोड़ी सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ फार्मेकोलॉजी। डिवीज़न ऑफ फार्मेकोलॉजी के अंदर आपको फार्मेकोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, फार्मेको काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर आपको ड्रग्स के एब्जॉर्प्शंस, बायोअवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशंस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस कि क्या क्या कौन कौन से रूट्स होते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। इसके अलावा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पढ़ने हैं और रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। ये जो है पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी, और इसमें मैंने सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता है। इनके अलावा आप प्लाज्मा हाफ लाइफ भी पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट्स पढ़ सकते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्रग रिस्पॉन्स के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। पर ये जो मैंने बताया अभी वो सारे इम्पॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट जो यूनिट है सेकेंड यूनिट फार्मा का वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आपको पढ़ना है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को आगे क्लासिफाई किया गया है सल्फोनामाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स। और इन सब के आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। सल्फोनामाइड्स के एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें आप लिखना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। ड्रग्स लिखोगे आप, इंडिकेशंस लिखोगे, इंडिकेशंस या यूजेस कह सकते हैं उसे, कंट्राइंडिकेशंस या प्रिकॉशंस कह सकते हैं। फिर आपको एडवर्स इफेक्ट लिखना पड़ेगा, ड्रग्स इंटरेक्शंस और लास्ट में नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी पड़ेगी। ये काम आपको सारे ड्रग्स के साथ करने हैं कि सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग्स के नेम, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शंस और नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके साथ लिखने हैं, चाहे वो सिफेलोस्पोरिन हो चाहे सल्फोनामाइड्स हो। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर कीमोथेरेपी में एंटीबायोटिक्स तो हो गया, अब आता है एंटीवायरल। आपको एंटीवायरल भी पता होना चाहिए। फिर एंटी फंगल, एंटी एमियोबिक ड्रग्स, देन एंटी हेलमेंथिक और एंटी ट्यूबरकुलोटिक, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स और एंटी मलेरियल ड्रग्स। ये सारे ड्रग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर। मतलब ऐसे कौन से ड्रग है जो कैंसर में यूज़ होते हैं, जैसे कि अल्कालाइटिंग ड्रग्स, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स और एंटी मेटाबोलाइट्स। ये तीन हैं और तीनों के अंदर भी इनके खुद एक ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं। तो आपको तीनों को बहुत अच्छे से ही डीपली पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट है वो है 3 एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो आपको एंटीसेप्टिक क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है, इनके डेफिनेशंस पता होने चाहिए और इनके यूजेस पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे लिखा है ए करके, एल्कोहल, हैलोजन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फिनॉल डेरिवेटिव्स, एसिड, एल्डिहाइड और क्लोरोहेक्सिडिन, इन सब के आपको यूजेस पता होने चाहिए। और जो थर्ड यूनिट है इनके अलावा आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन हैंडलिंग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये सब भी है, पर आप इतना ही जो कंटेंट है वो काफ़ी है। आगे बढ़ते यूनिट 4 पे, ड्रग एक्टिंग ऑन GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
तो इसमें पहला है हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, या ऐसे H2 ब्लॉकर्स भी कहते हैं, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं, और लैक्सेटिव या प्यूरगेटिव्स, इन सब के भी आपको ड्रग्स के नेम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, ड्रग इंटरेक्शंस, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइड इफ़ेक्ट, सब में आपको सारे चीज़ों के लिखने हैं। फिर जो इनके अलावा अगर आप हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट H2 ब्लॉकर्स हैं, या प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है, या लैक्सेटिव प्यूरगेटिव्स है, ये तो 3 हो गए। इनके अलावा भी आप अगर कुछ और इसमें जानना चाहते हैं तो उसमें आप इमेटिक्स पढ़ सकते हैं, एंटीमेटिक्स पढ़ सकते हैं, एंटीडायल पढ़ सकते हैं, एंटासिड्स पढ़ सकते हैं। पर ये जो 3 है वो एग्ज़ाम के उद्देश्य से तीनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मैंने लिखा है वो है एंटी कोलिनर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। इनके अलावा आप एंटी हिस्टामिन्स पढ़ सकते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर पढ़ सकते हैं, और डिकंजेस्टेंट पढ़ सकते हैं, म्यूकोलाइटिक्स पढ़ सकते हैं, ड्रग्स फॉर कफ। ऐसे कौन कौन से ड्रग्स है जो कफ के लिए होता है, तो एंटी टिसुइव और एक्सपेक्टोरेंस होते हैं। पर आपको ये 2 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो 6 है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। तो ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो यूरिनरी सिस्टम पे जाके क्या अपना एक्ट दिखाते हैं या उनके लिए यूज़ होते हैं। तो पहला इसमें मैंने सिर्फ डायूरेटिक्स लिखा है। डायूरेटिक्स में भी उसको भी क्लासीफाई किया गया, जैसे कि डायूरेटिक्स में आते हैं लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड, ऑस्मोटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, पोटेशियम स्पेयरिंग। ठीक, और डायूरेटिक्स के अलावा आप एंटी डायूरेटिक्स पढ़ सकते हैं और यूरिनरी एंटीसेप्टिक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस है, इसमें आप ड्रग्स यूज्ड इन CPR एंड इमरजेंसी, मतलब कि जो ड्रग्स CPR के लिए होता है या इमरजेंसी में यूज होने वाले जो ड्रग्स होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो यूनिट है वो है 8 ड्रग्स यूज्ड इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। हाँ, और एक चीज़ जो अभी 7 यूनिट था मिसलेनियस के अंदर, आप CPR और इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इनके अलावा आप वैक्सीन्स क्या हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वैक्सीन्स क्या होते हैं, सीरा क्या होता है, और एंटीडोट्स किन किन दवाओं के क्या होते हैं, और विटामिन एंड मिनरल्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि B कॉम्प्लेक्स विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन C। ठीक, और इम्यूनोसप्रेसेंट ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर 8 आता है, 8 में है ड्रग्स यूज्ड इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ऐसे कौन कौन से ड्रग है जो स्किन के लिए यूज़ होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए यूज़ होते हैं, तो वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आते हैं और मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स आते हैं। फिर इनके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो एंटी प्रूराइटिक्स भी आते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक्स, एंटी प्रूराइटिक्स, तो ये सारे भी आप पढ़ सकते हैं। पर जो मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसको क्लासीफाई किया गया है ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स, सॉरी ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट है 9 यूनिट 9 है ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए ड्रग है जैसे कि एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। एनेसेट्स ड्रग कहते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। देन नॉन ओपॉइड्स या नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं। फिर ओपॉइड्स या नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट्स, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, एनेस्थेटिक्स, इन सारे ड्रग्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इनके अलावा अगर आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, बेंजोडाइजेपाम, बार्बिचुरेट्स और हिस्टामिन, देन एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ये सारे पढ़ सकते हैं।
हाँ, और एक ये एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जनरल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स और टॉपिकल एनेस्थेटिक्स। इनके भी अलग अलग एग्जाम्पल हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है 10 यूनिट। इसमें है ड्रग्स यूज्ड इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं। तो पहला है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। इनके अलावा आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आपको पढ़ना पड़ेगा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और ACE इनहिबिटर्स। इनके अलावा आप पेरिफेरल वैसोडाइलेटर्स पढ़ सकते हैं, कार्डियोटोनिक्स पढ़ सकते हैं और एंटी कोगुलेंट्स पढ़ सकते हैं, एंटी एरिथमिक पढ़ सकते हैं। तो ये सारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में यूज़ होने वाले ड्रग्स होते हैं। नेक्स्ट है 11 यूनिट है, सॉरी यहाँ पे ड्रग्स होगा, मैंने ड्रग्स यूज्ड फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर्स एंड सप्लीमेंटेशंस, कंट्रासेप्शंस एंड MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऐसे कौन कौन से जो ड्रग होते हैं यूज़ किए जाते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए एज अ सप्लीमेंटेशन और कंट्रासेप्शंस और MTP के लिए यूज़ होते हैं। इसी के अंदर आता है ड्रग्स फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर यूज़ होने वाले जो ड्रग्स हैं वो है इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंटी थायराइड ड्रग्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टीन, ओरल कंट्रासेप्टिव जिसे बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं। इनके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थायराइड सप्लीमेंट्स, एंड्रोजन, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, यूटेराइन स्टिमुलेंट्स, यूटेराइन रिलैक्सेंट, कैल्सिटोनिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ये सारे भी आप पढ़ सकते हैं। पर इतना काफ़ी है अगर शॉर्ट में आप पढ़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है 12 यूनिट, इंट्रोडक्शंस टू द ड्रग्स यूज्ड इन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें जो मेन है वो है एक्वा प्रेशर्स एंड एक्यूपंक्चर। इनके अलावा आप इसमें आप इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कौन कौन से मेडिसिन होते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक क्या होता है, योगा क्या होता है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, न्यूरोपैथी। तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे सारे पूरे फार्मा के सिलेबस हो गए। ऐसे हम लोग का सिलेबस जो है बहुत ही वास्ट है, पर मैंने शॉर्ट में इसको लिखा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।